हेलो दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं मोटिवेशन स्टोरी जो हमारे जीवन को एक नए मोड़ की तरफ ले जाने को प्रेरित करेगी। हमें मोटिवेशन की ज़रूरत कब क्यों पड़ती है ये आप अच्छी तरह से जानते होंगे। जिस प्रकार से शरीर को चलने के लिए ऊर्जा और मोबाइल को चलने के लिए पावर की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार ज़िंदगी को चलाने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि जब भी हम अपनी ज़िंदगी में असफलता या किसी हार के चलते रुक जाते हैं तो मोटिवेशन ही वो चीज़ है जिसे हम सुनकर फिर से करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हर इंसान के नज़र में सफलता और असफलता की परिभाषा अलग अलग होती है। केवल इसे समझने का नज़रिया अलग अलग होता है। मतलब सीधे भाषा में कहे तो हर इंसान के नज़र में उसे देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। दुनिया में हर इंसान सफल होना चाहता है। सफलता प्राप्त करने के लिए वो अपनी ज़िंदगी में बहुत भाग दौड़ करता है। कार्य का क्षेत्र चाहे कोई भी हो, वो उसमें महारत हासिल करना चाहता है। लेकिन कुछ समय उस रास्ते पर चलने के बाद वह निराश और हताश हो जाता है, और वहीं निराश एवं हताश एक दिन कमजोरी में बदल जाती है। उस कमजोरी से निकलने के लिए वह बहुत चीज़ों का सहारा लेता है, जैसे मोटिवेशन स्टोरी, हिंदी स्टोरी, मोटिवेशन स्पीच और भी बहुत चीज़ों का सहारा लेता है, और फिर जोश के साथ अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद फिर वही निराश हमारे ऊपर हावी हो जाती है। सबसे ज़्यादा दुख तब होता है जब कड़ी मेहनत के बाद भी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है? वह क्या चीज़ है जो कड़ी मेहनत और लगन के बावजूद भी हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करती है? इसका जवाब हम आपको स्वामी विवेकानंद जी के एक कहानी के द्वारा देने की कोशिश करेंगे। एक समय की बात है, स्वामी विवेकानंद जी एक गांव के पास ठहरे हुए थे। तभी उनके पास एक व्यक्ति आया जो बहुत परेशान और उदास था। उसने विवेकानंद जी से कहा कि श्रीमान, मैं हर काम पूरी मेहनत और लगन के साथ करता हूँ, फिर भी मैं कभी सफल नहीं हो पाता हूँ। मेरे साथ कि कई लोग इस काम को करके मेरे से काफ़ी आगे निकल चुके हैं। मेरे इस समस्या का कोई समाधान बताइए। स्वामी विवेकानंद जी बोले कि जाओ पहले मेरे पालतू कुत्ते को घुमा फिरा के लाओ। स्वामी जी का हुक्म पाकर वह कुत्ते को घुमाने के लिए चल दिया। कुछ देर बाद वह व्यक्ति कुत्ते को घुमा फिरा के स्वामी जी के पास आया तो उसके चेहरे पर अब भी उत्सुकता थी, जबकि कुत्ता पूरी तरह से थक चुका था। विवेकानंद जी इस व्यक्ति से पूछे कि तुम अब भी नहीं थके, लेकिन यह कुत्ता कैसे इतना थक गया? व्यक्ति बोला, श्रीमान, जब मैं जा रहा था तब वह कुत्ता गली के हर कुत्ते के पीछे भागता और भौंकता, फिर मेरे पास आ जाता, जिसके कारण समान रास्ता होने के बावजूद यह मेरे से ज़्यादा चला और थक गया। विवेकानंद जी बोले, इसी में तुम्हारे सवाल का जवाब है। तुम और एक सफल व्यक्ति एक समान रास्ते पर चलते हो और बराबर मेहनत भी करते हो, लेकिन बीच बीच में तुम अपनी तुलना दूसरे से करते हो। उनके जैसा बनने, उनकी आदतें अपनाने की कोशिश करते हो, जिसकी वजह से तुम अपनी खासियत खो देते हो और रास्ते को लंबा बनाकर थक जाते हो। यह थकान धीरे धीरे हताश में बदल जाती है। इसलिए किसी काम में सफलता पूरी तरह से चाहिए तो इस काम को पूरी लगन और मेहनत के साथ अपनी तरीके से करना चाहिए, न कि दूसरे के देख दिखाए या उनके साथ अपनी तुलना करके। दोस्तों, आप दूसरे से प्रेरणा ले सकते हैं या उनसे कुछ सीख सकते हैं, लेकिन आपको जो भी करना है उसे अपने तरीके से ही करना चाहिए, क्योंकि जो अपना रास्ता खुद बनाते हैं वो कभी गिरते नहीं। दोस्तों, सफलता और असफलता अपने आप में कुछ भी नहीं है, क्योंकि सफल एक गरीब भी हो सकता है और असफल एक अमीर भी। यह हमारे मेहनत पर निर्भर करता है। दोस्तों, डर एक ऐसा चीज़ है जो इंसान को कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता।
डर के कारण ही इंसान अपने बहुत से सपने को टूटता हुआ देखता रह जाता है, और ऐसा होना लाजमी भी है, क्योंकि हमारे आसपास ऐसे ही लोग रहते हैं जो हमें डराते रहते हैं। जब भी हम समाज से हटकर कोई भी नया काम करते हैं, लोग हमें कई तरीके से डराने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये मोटिवेशन स्टोरी इसलिए हम सुना रहे हैं ताकि आप अपने लाइफ में सफल हो सके। एक समय की बात है, किसी गांव में एक गुफा थी जिसे लोग मौत का गुफा के नाम से जानते थे। कोई भी उसके आसपास भी नहीं जाता था, क्योंकि इस गुफा में आज तक जो भी गया था वह कभी वापस लौट कर नहीं आया। लोग इस गुफा के बारे में ही सोचकर डर जाते थे। अब तक इस गुफा में 200 से अधिक लोग जा चुके हैं और कभी वापस लौट कर नहीं आए। कुछ वर्ष बाद इस गांव में शहर से एक युवक आया। वह भी गांव वालों की इस बात को सुना और उसने मन ही मन में सोचा कि आज की ज़माने में भी ऐसा कुछ होता है। उसने सच का पता लगाने के लिए गुफा में जाने की तैयारी कर ली। जब लोगों को युवक के निर्णय के बारे में पता चला, तब लोगों ने उसे बहुत समझाया कि आज तक जो भी इस गुफा में गया है वो कभी वापस लौट कर नहीं आया है, और तुम भी कभी वापस लौट के नहीं आ पाओगे। युवक ने गांव वालों की बात को अनसुना करके गुफा के तरफ चल दिया। दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ, कहानी बहुत लंबी हो जाएगी। इसकी आगे की कहानी कल सुनाएंगे।